हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम आपको कराने वाले हैं बीपीएससी ट्री 3 का री एग्ज़ाम जो आपका हो रहा है। उसमें आज का जो आपका 20 जुलाई का 2024 का एग्ज़ाम है, उसमें हम उसकी आंसर की लेकर आए हैं। आपका ये पोर्शन लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन रहते हैं, जर्नल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चन होते हैं। तो अभी हम आपको जर्नल स्टडीज़ का पूरा आंसर की कराएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जल्दी से अपना सब लोग चेक कर लें कि किसका कितना स्कोर जा रहा है आज के पेपर में जर्नल स्टडीज़ में। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपको डेली और प्रत्येक पेपर की आपकी लगातार आपको आंसर की वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप इस पर एकदम सबसे पहले और सबसे सटीक आपकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। साथ ही आप अपने एग्ज़ाम को भी देख सकते हैं कितना क्या आपका स्कोर रह रहा है, क्या नहीं रह रहा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपनी इसी सीरीज़ में, जो कि हम इसके एग्ज़ाम डेट के साथ भी आपको बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि आज है आपकी 20 जुलाई और 20 जुलाई का ही ये आपका पेपर है। ठीक है, तो इसी में हमारा जनरल स्टडी के पार्ट सेकंड में पहला क्वेश्चन है आपका, ये मैथ से संबंधित है कि 1 फिर 3/16 और उसकी व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 105/304। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a/v x-1 हो की पावर b/a, तो इसका जो आपका x का मान बताना है और इसका जो आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका 32 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इसी में चलेंगे। आपका 33 क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं। तो मूलतः उसके पास कितने थे, यानी कि 60% कितने हैं, 420 है। तो उसी के हिसाब से ये हमें निकालना है, परसेंटेज का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 700। ठीक है, आगे हम चलेंगे 33 के बाद 34 पर। तो 34वां क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा है ये एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, तो वह बराबर है। तो इसका जो हमें आंसर बताना है, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/50 नहीं, हाँ 1/55 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 35 पर। तो 35 क्वेश्चन है आपका, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़ाकर 1/2% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है, तो उसका मूलधन क्या होगा? तो मूलधन हमें बताना है और इसका जो आंसर हो जाएगा 50,000, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है और इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 14:11 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे रहेगा आपका 37 कि एक घन का आयतन कितना है जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर हो। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 64 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है 37 का। इसी में हम आगे चलेंगे, 37 के बाद आएगा आपका 38 पर चलेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन है ये सभी आपको सॉल्व करने हैं, तो हम आपको बता देते हैं। अगर फिर भी कोई आपको डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हम पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे है आपका 38 कि x की पावर 3 + 1 - x-1 के गुणनखंडों में से एक है, तो इनमें से इसका आंसर हमें बताना है। सॉल्व करके इसका आंसर जो आपका आएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे हम है आपका समीकरण। ठीक है, ऑप्शन ई इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 39 की समीकरण x² - 4 = 0 का मूल है। तो इसका मूल क्या है, इसका तो हमें आंसर बताना है। तो 39 का जो आपका आंसर रहेगा 2 - 2 4 या 1 से अधिक। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। ठीक है, आगे है 40 क्वेश्चन की, यदि 3x + y = 5 है तो x - y = 3 है, तो इसका पूरा समीकरण हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, या बी या सी या डी या ई। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, x = 2 और y = 1। ठीक,
आगे हम बढ़ेंगे। 41 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो प्राकृतिक संख्या का वर्ग कौन सा नहीं हो सकता है ये हमें बताना है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो कौन सा होगा, ए, बी, सी, डी या ई। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 42 कि यदि 1.5x बराबर 0.04y है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई प्लस एक्स का मान क्या होगा। तो ये हमें मान बताना है और इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका करेक्ट होगा वी ऑप्शन 73/77। ठीक है, वी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे हम चलेंगे 42 के बाद अब हमारा क्वेश्चन आएगा 43 में हमसे पूछा है, ये आपका पूरा बराबर पूछा है, इसका आंसर क्या निकलेगा। तो ये इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 6 यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 44 है आपका कि यदि y का x% 100 है तो और z का y% 200 है तो x और z के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का संबंध ज्ञात करना है और इसका जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसका 2 गुना है, तो इसका जो आंसर है ए, बी, सी, डी, ई। तो इनमें से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, z बराबर 2x। ठीक है, z बराबर 2x। आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 45 कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा। तो जिसकी ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आगे चलेंगे हम। 45 के बाद अब हमारा आएगा 46 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है। तो इनमें से हमें बताना है कि एक पद कौन सा है। तो एक पद आपका हो जाएगा ऑप्शन 4x² a+6 एक से अधिक। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, 4x²। ठीक है, 46 का ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 46 का बाद अब आपका जो क्वेश्चन आएगा वो रहेगा 47 और ये आपका क्वेश्चन साइंस से है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो धातु निष्कर्षण में जो उपयोग है आपका किसका होता है, तो इसमें आपका कोक का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है 47 का। 48 है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो सबसे अधिक कौन सा अपवर्तित जो होने वाला जो रंगीन प्रकाश होता है वो कौन सा होता है, पीला, बैंगनी, नीला या एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका बैंगनी। ठीक है, बैंगनी। आगे है आपका 49 क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है किसके, तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के या उसके घनत्व के या उसकी लंबाई के। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वो उसकी लंबाई का प्रतिरोध समानुपाती होता ही होता। आगे है 50 क्वेश्चन कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली जो सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है। आपने देखा होगा कि माचिस की जो डिब्बी होती है उसकी साइड पे हम जिस पे तीली घिसते हैं तो उस पर कौन सा रासायनिक घटक होता है, तो उस पर आपका फास्फोरस लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, 50 का बी। अब हम चलेंगे 51 पर। तो 51 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो अल्कोहल पेय के लिए आपका मेथेनॉल उपयुक्त होता है। कौन सा होता है, मेथेनॉल। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 51 का आपका ऑप्शन ए। मेथेनॉल नहीं, एथेनॉल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। आगे है 52 कि किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो किसी ईंधन की जो दक्षता होती है उसके संदर्भ में आपकी क्या व्यक्त की जाएगी, तो उसकी मात्रा क्या व्यक्त की जाएगी, उसकी मात्रा। ठीक है, उसकी कैलोरी मान या उसका घनत्व। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, उसका कैलोरी मान। आगे है 53 कि खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों। आपने देखे होंगे खाने के जो बंदा डिब्बा पैक आते हैं जो बंद वाले, उनमें जब उन्हें खोलते हैं ढक्कन तो उसमें आपकी जो पतली पतली आपकी टिन की एक परत चढ़ी होती है। तो वो क्यों चढ़ाई जाती है, तो टिन की तुलना में जस्ता जो होता है वो अति प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए टिन की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है,
आगे है आपका 54 कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। तो पारंपरिक सिंचाई पद्धति कौन सी नहीं है, ड्रिप प्रणाली, चेन पंप प्रणाली या खंदक प्रणाली। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो ड्रिप प्रणाली आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये आधुनिक है ना कि पारंपरिक। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी में आगे है आपका 55 कि मानव गुर्दे की कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव गुणसूत्रों की जो कोशिका होती है उसमें लिंग गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 1 जोड़ा या 2 जोड़े या 3 जोड़े। तो इसका आंसर क्या सही रहेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1 जोड़ा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है 55 का। 56 क्वेश्चन है आपका कि मानव कान का श्रवण पारस क्या होता है। जो मानव सुनने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, वो हमसे पूछा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। तो उच्चतम ऊर्जा किस में होती है, नीले प्रकाश में या लाल में या पीले प्रकाश में। तो इसका क्या आंसर सही होगा 57 का, तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उच्चतम ऊर्जा हमसे पूछी गई है तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि जो नीला प्रकाश होता है उसमें सबसे ज़्यादा उच्चतम ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे है 58 कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल लेड बनाने के लिए जो यूज होता है वो आपका क्या होता है, सल्फर, सिलिकॉन या ग्रेफाइट। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे रहेगा आपका 60 क्वेश्चन कि आहार नली की, अरे नहीं 60 नहीं, अभी तो 59 है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। तो इन दोनों के बीच का कोण कौन सा होता है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 59 का आपका आंसर रहेगा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी 59 का। आगे है 60 क्वेश्चन कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। जो आहार नली होती है उसका जो संकुचन होता है और विस्तार होता है वो क्या कहलाता है, स्थानांतरण, वाष्पोर्जन या क्रमांकुचन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रमांकुचन कहा जाता है। 60 का सी। आगे है 61 कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। जो हमारा मस्तिष्क होता है उसका कौन सा भाग होता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी या ई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, इस 61 का ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे हम चलेंगे 62 पर। तो 62 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। तो सबसे कम घर्षण कौन उत्पन्न करता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो फिसलन घर्षण या रोलिंग घर्षण या स्थैतिक घर्षण। तो सबसे कम तो आपका रोलिंग घर्षण करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 62 का ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे 63 पर। तो 63 क्वेश्चन आपका है, और फ्रेंड्स